टैरिफ के मामले में भारत को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। ये कहना है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का। साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने पोलैंड के डेप्यूटी पीएम की पाकिस्तान यात्रा पर भी चिंता जताई है। ये बातें उन्होंने 19 जनवरी 2026 को दिल्ली में कही, जब पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की उनसे मुलाकात के लिए आए थे। मीटिंग में जयशंकर ने काफी साफ और कड़े शब्दों में अपनी बातें रखी। उन्होंने न सिर्फ टैरिफ का मुद्दा उठाया, बल्कि पिछले साल अक्टूबर में सिकोर्स्की की पाकिस्तान यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने चेतावनी दी कि पोलैंड को आतंकवाद के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति ही अपनानी चाहिए। कहा कि भारत के पड़ोस में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में किसी भी तरह से मदद नहीं की जानी चाहिए। पाकिस्तान को लेकर और क्या क्या कहा वो आगे इसी वीडियो में बताएंगे। पहले टैरिफ को लेकर हुई बातचीत आपको बता देते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री से कहा कि रूस से तेल खरीदने के चलते अमेरिका ने भारत को अलग से 25% टैरिफ के दायरे में ला दिया। यह देश के लिए निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि भारत को बार बार चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। जयशंकर ने इसे अपने शब्दों में सिलेक्टिव टारगेटिंग यानी चुनिंदा तौर पर निशाना बनाना बताया। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ लगाते हुए कहा था कि भारत के पैसे से रशिया यूक्रेन वॉर की फंडिंग की जा रही है। इन्हीं आरोपों को लेकर डॉक्टर जयशंकर ने अपनी बात जोड़ी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पोलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से कहा, हालिया वक्त में, चाहे पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क हो या इस साल जनवरी में पेरिस, मैंने यूक्रेन युद्ध और उसके प्रभावों को लेकर अपने विचार आपसे खुलकर साझा किए हैं। इनमें मैंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि भारत को चुन चुनकर निशाना बनाना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि पूरी तरह बेवजह भी है। आज मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूं। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री सिकोर्स्की, जो वहां का विदेश मंत्रालय भी संभालते हैं, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर की इस बात पर सहमति जताई। सिकोर्स्की ने माना कि रशिया के साथ भारत के रिश्तों को लेकर टैरिफ के रूप में जो अनफेयरनेस या नाइंसाफी और सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है, वो सही नहीं है। इस पर जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, थैंक यू। और हाँ, ये चुनिंदा निशाना सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है, इसके और भी रूप देखने को मिले हैं। फिलहाल अमेरिका से भारत कुल 50% टैरिफ का सामना कर रहा है, जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% रशिया से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया एडिशनल टैरिफ शामिल है। इसी के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल रही ट्रेड डील में भी इंडिया को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पोलैंड के मंत्री की पाकिस्तान यात्रा पर जयशंकर ने कहा, आप हमारे इलाके से अनजान नहीं हैं। सीमा पार से आ रहे आतंकवाद की चुनौती पुरानी है, आप इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बैठक में हम आपके हालिया क्षेत्रीय दौरों पर भी चर्चा करेंगे। पोलैंड को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए और हमारे पड़ोस में आतंकी ढांचे को बढ़ावा देने में किसी तरह की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। जिस पाकिस्तान दौरे की बात जयशंकर कर रहे हैं, उसमें पोलैंड के डेप्यूटी पीएम सिकोर्स्की ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से बातचीत की थी, जिसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था और इस स्टेटमेंट में कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र था। जयशंकर ने अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा को भी याद किया। पोलैंड से रिश्तों को लेकर चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने इसकी वजह बताई कि इन देशों ने ग्रीनलैंड पर यूएस के कब्जे के प्लान का विरोध किया था। इन 8 देशों में तो पोलैंड का नाम शामिल नहीं था, लेकिन पोलैंड भी एक यूरोपियन कंट्री है और 6 जनवरी को दिए एक बयान में पोलैंड ने भी कहा था कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा यूएस और नाटो सहयोगियों के साथ मिलजुल कर हासिल की जानी चाहिए। बयान में कहा गया था कि ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला उसके लोग और डेनमार्क ही करेंगे। इस बयान में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, पोलैंड, डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम या यूके शामिल थे। इनमें से फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और यूके पर तो ट्रंप ने 10% टैरिफ लगा दिया है, मगर पोलैंड, स्पेन और इटली जैसे देश बच गए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पोलैंड पर यह टैरिफ रूपी गाज गिर नहीं सकती, खतरा तो बना ही हुआ है। इसलिए पोलैंड भी अपने ग्लोबल रिश्तों को लेकर सजग दिखाई दे रहा है। मुमकिन है इसी कड़ी में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री सिकोर्स्की 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। रादोस्लाव सिकोर्स्की ने सप्ताह के आखिर में जयपुर का भी दौरा किया। बैठक के बाद
एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट की। इस पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने लिखा कि ये मुलाकात द्विपक्षीय रिश्तों पर खुलकर बातचीत करने का एक अच्छा मौका रही। अब इस बातचीत का फल क्या होता है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब दोनों देशों को एक दूसरे की किसी मुद्दे पर सच में जरूरत होगी। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।